जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आएंगे और आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है नेत्र दान में नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है। दोस्तों, पूछा जाता है कि जब आंख दान की जाती है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया भाग का दान किया जाता है। ध्यान रखना, आंख जो एक दूसरे को आंख दी जाती है कहते हैं, तो ध्यान रखिए। तो नेत्र दान में नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है। आंख का जो कार्निया भाग होता है उसका दान किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को निकाल कर दूसरे में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, आम बातचीत यानी कि साधारण बातचीत में 60 से 70 डेसिबल ध्वनि तीव्रता होती है। ध्यान रखना है, जब हम आप सभी साधारण बातचीत करते हैं तो उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 70 डेसिबल होनी चाहिए। ध्यान रखिए, कितनी? 60 से 70 डेसिबल होनी चाहिए। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए। ये डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक ध्वनि प्रदूषण का स्तर जारी किया है वो 45 डेसिबल कि एक नगर के लिए कितनी ध्वनि प्रदूषण होनी चाहिए, यानी कि कितना शोरगुल होना चाहिए। तो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है, चक्षु बैंक में आंख के कार्य भाग को निकाल कर रखा जाता है। तो चक्षु बैंक जो बनाया गया है, आंखों वाला बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड रखा जाता है वहाँ, वैसे लोगों जो आंख दान करते हैं तो एक बैंक बनाया गया है जिसको चक्षु बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चक्षु बैंक में आंख के कार्निया भाग, कार्निया का दान किया जाता है, तो कार्निया भाग को निकालकर चक्षु बैंक में रखा जाता है। ध्यान रखिए हमेशा किसको? कार्निया भाग को। अगला है, मोतिया बिंदु में नेत्रदान प्रभावित होता है। देखो, जिन जिन व्यक्तियों को मोतिया बिंदु आंख में हो जाता है, जिससे धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, तो मोतिया बिंदु में नेत्र लेंस प्रभावित होता है। जो नेत्र लेंस होता है उसको प्रभावित करता है मोतिया बिंदु। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मोतिया बिंदु में किसको प्रभावित करता है, तो नेत्र लेंस को प्रभावित करता है दोस्तों, ठीक है। अगला, आयरिस, आयरिस का मतलब होता है आंख की पुतली। आयरिस का मतलब होता है आंख की पुतली। तो आंख की पुतली भाग एक कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि कैमरे के डायफ्राम की भांति कौन कार्य करता है, तो आइरिस, जिसको बोलते हैं आंख की पुतली। ध्यान रखिएगा, कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करने वाला कौन सा होता है आंख का भाग, तो आइरिस होता है, जैसे आंख की पुतली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, नेत्र गोलक कैसा होता है, तो नेत्र गोलक जो होता है उभयोतल होता है। कैसा नेत्र गोलक कैसा होता है? उभयोतल होता है। ध्यान रखना, ठीक। नेत्र गोलक कैसा होता है, तो उभयतल होता है, ठीक। रतौंधी का प्रमुख कारण क्या है? रेटिनॉल की कमी। तो रतौंधी जिन व्यक्तियों को, यानी रतौंधी के कारण होता है विटामिन ए की कमी से होता है, और ये शाम को दिन जब ढल जाता है तब बुजुर्गों में और महिलाओं में या नवयुवकों में ये रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से, और ये मेन कमी होती है इसकी रेटिनॉल की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी का मुख्य कारण क्या होता है? रेटिनॉल की कमी से। जो एक आंख में रेटिनॉल होता है उसकी कमी से ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल की कमी से, ठीक है। अगला है, बिल्ली, गाय, भैंस, चीते और शेर की आंखें रात्रि में चमकती हैं, क्यों? तो दोस्तों, ये पूछा जाता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, चीता है और शेर की आंखें रात्रि में चमकती हैं, चमकने का क्या कारण है? तो ये टेपिकम स्तर होता है एक। ध्यान रखना, आंखों में टेपिकम स्तर होता है। टेपिकम स्तर के कारण रात्रि में बिल्ली है, गाय है, भैंस है, चीता है, शेर की आंखें चमकती हैं, ठीक है। तो चमकने का कारण क्या हो गया इनका? टेपिकम स्तर के कारण चमकती हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, सब्जियों में रंग, कड़वाहट और तीखापन। तो जो सब्जियां होती हैं बहुत सारे, जैसे मूली है, गाजर है, ठीक है, बैगन है, टमाटर है, तो इसमें कौन सा रंग होता है और कड़वापन होता है, तीखा होता है, ये किस कारण होता है? इनमें क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्याज में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेनिन थिन होता है। कैप्सेनिन थिन, कैप्सेन थिन के कारण होता है प्याज में लाल रंग। ध्यान रखिएगा। अब प्याज में गंध किसके कारण होती है? सल्फर, इसको बोलते हैं एमाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो एमाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में गंध होती है, ठीक है। जो प्याज में गंध आती है, महक होती है उसकी, जैसे प्याज खा के निकलो तो मुंह से उसकी बास आती है, तो उसमें क्या होता है? सल्फर, और इसी को बोलते हैं एमाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक। अगला है, लहसुन में गंध। लहसुन में गंध किस कारण से आती है? तो
ये इसमें लहसुन में गंध होती है एलाइसिन के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन। या इसी को बोला जाता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। एलाइसिन इसी को बोला जाता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ध्यान रखिए, लहसुन में गंध के कारण क्या होता है? एलाइसिन, या इसी को बोला जाता है डाई एलाई डाइसल्फाइड। ठीक। और मिर्च जो होती है, मिर्च की चरपराहट यानी तीखा जो होता है, मिर्च कड़वी लगती है, तो मिर्च चरपराहट का कारण क्या होता है? मिर्च चटपटाहट का कारण क्या होता है? कैप्सेसिन। तो मिर्च में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके कारण मिर्च में चटपटाहट होती है दोस्तों। ठीक है। अब मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। मूली में जो तीखा का कारण होता है वो होता है आइसोसाइनेट। जब मूली हम खाते हैं तो उसमें हल्का सा तीखा लगता है, कड़वा लगता है और झंझनाट टाइप का मुँह में, तो वो होता है आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। क्या होता है? मूली में पाया जाता है आइसोसाइनेट पाया जाता है, जिसके कारण वो हमें तीखा लगता है। शलजम में चरपराहट, तो शलजम में चटपराहट जो होती है, चटपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। शलजम में ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही शलजम में चटपराहट होती है। ध्यान रखना कि शलजम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला है खीरे में कड़वाहट, तो खीरा जब कड़ू हो जाता है, जैसे धूप निकलती है, लोग कहते हैं किसान लोग कि ज़्यादा धूप निकली है इसकी वजह से ऐसे उसका जो छिकला होता है उसमें कड़ूपन आ जाता है। तो खीरे में कड़वाहट का मेन कारण होता है कुकर विटेसिन। कुकर बिटेसिन, तो कुकर बिटेसिन के कारण होता है खीरे में कड़वाहट। ध्यान रखना। ठीक। अब करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो करेले में क्या पाया जाता है? ट्रेटासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं मेमेडिरकोसाइट। मेमेडिकोसाइट। ध्यान रखना। तो करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? ट्रेटासाइक्लिक ट्राइटरपाइन, या इसी को बोला जाता है मेमेडिकोसाइट। डिकोसाइट। ध्यान रखना करेले में। अब पिपरे होती हैं, जो छोटी पिपरे होती हैं खाने वाली, उसमें गंध किसके कारण होती है? तो पिपरे में गंध होती है ओलियोरेसिन। ओलियोरेसिन के कारण पीपर में गंध होती है। जो पिपरे होती हैं तो उसमें किसके कारण गंध आती है? ओलियोरेसिन के कारण होता है। अब दोस्तों आलू का हरा भाग, जब किसान आलू की खेती करता है तो उसमें कुछ भाग आलू का तना जो आलू क्या भूमि का तना है, तो ऊपर आलू में कुछ हरा भाग रह दिखता है ऊपर से। ठीक है। तो कहते हैं वो मिट्टी में ढका नहीं इसलिए हरा हो गया, जबकि मेन कारण होता है आलू का हरा दिखना क्या होता है? सोलेनिन। सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा भाग किस कारण से होता है पूछा जाता है, तो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण आलू का हरा भाग होता है। आलू क्यों हरा हो जाता है? तो सोलेनिन के कारण हो जाता है। ध्यान रखना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, टमाटर में एक लाइकोपिन पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग कैसा हो जाता है? लाल होता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में बदल देता है, क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। ठीक है। तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन। ध्यान रखना। प्याज का लाल रंग, तो प्याज में जो लाल रंग पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? कैप्सेथिन के कारण। कैप्सेथिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग भी कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च में भी लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। ध्यान रखना। हल्दी में पीला रंग, तो हल्दी जो पीले कलर की होती है वो किस कारण से होती है? तो ये होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन। कुरकुमिन के कारण होता है वो हल्दी में पीला रंग। तो हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। ध्यान रखिए, क्या? कुरकुमिन। अब गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। क्या? एंथोसिन। प्याज में लाल रंग किस कारण से होता है? साइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। तो प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ध्यान रखना। और गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो गाजर में जो नारंगी पाया जाता है रंग, वो कैरोटीन के कारण होता है, क्योंकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। विटामिन ए पाई जाती है गाजर में, इसलिए आँखों
रतौंधी या आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जब सीजन गाजर का आता है तो खूब गाजर खानी चाहिए। ठीक है, खाली पेट 1 या 2 खानी चाहिए कम से कम डेली। ठीक है दोस्तों, सलाद में खा सकते हैं। तो गाजर में नारंगी रंग का कारण क्या है? कैरोटीन, ध्यान रखिएगा। और चने की पत्ती में खटास होती है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। चने की पत्ती जो भाजी होती है चने में, चने का साग जो होता है, तो ध्यान रखना चने की जो पत्तियां होती है उसमें खटास होती है। जब सुबह हम तोड़ के खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है, खटास आती है उससे। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखना। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है चने की पत्ती में, ये चने के साग में, ध्यान रखना कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अगला है दोस्तों अरबी में, अरबी जो घुइयां बोलते हैं उसको, अरबी है शुद्ध शब्द। अरबी में कनकनाहट तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। अरबी में कनकनाहट किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो अरबी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसके कारण अरबी में कनकनाहट होती है। और तिलहनों के तेल का पीला रंग, जो तेल होता है जैसे सरसों है, ठीक है, और अलसी है, तो उसमें पीला रंग होता है, जो किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड ये इसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। तिलहनों का रंग पीला होता है, जो तेल होता है कड़वा शुद्ध खाने वाला मीठा, उसमें हल्का पीला कलर दिखाई देता है। पीला कलर दिखता है जब, तो उसमें किसके कारण होता है तिलहनों का रंग पीला? तो ये है कैरोटीनाइड, इसी को बोला जाता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है सूरजमुखी के तेल में कसैलापन किसके कारण पाया जाता है? तो जो सूरजमुखी का तेल होता है उसमें कसैलापन पाया जाता है, तो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है ऐसा। तो सूरजमुखी में जो कसैलापन पाया जाता है, सूरजमुखी का तेल जो होता है वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। किसके? ऑक्सीडेशन के कारण, ध्यान रखना। अब है खेसारी से लकवा या गाठिया, खेसारी से लकवा, इसी को गठिया बोला जाता है। तो ये किसके कारण होता है? न्यूट्रेक्शन, न्यूट्रेक्शन के कारण होता है, न्यूट्रेक्शन, ठीक है, कारण होता है। इसी को बोला जाता है लेथ्रेजन, लेथ्रेजन, लेथ्रेजन बोला जाता है इसी को। तो शिखारी से लकवा या गाठिया न्यूट्रेक्शन, या इसी को बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका लेथ्रेजन, लेथ्रेजन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है? सब्जियों का वर्गीकरण। तो देखो सब्जियों का जो वर्गीकरण है, देखिए जड़, तो जड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है? गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलजम है। ठीक है, ये सब जड़ के अंदर, ये भूमिगत जड़ें हैं सब। गाजर, आप गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर, शलजम, ये सभी भूमिगत जड़ें हैं। ध्यान, अगर आप पूछा जाए कि जड़ें, पूछा जाता है कि कौन है, तो गाजर देगा जड़ है कि तना है कि क्या है, पूछ देता है। तो गाजर है, मूली, चुकंदर, शलजम, ये क्या होती है? भूमिगत जड़ें होती हैं। ठीक है, जितनी भूमि के अंदर जाती हैं वो सभी जड़ें होती लगभग। ठीक है, अब देखिए तना क्या है? तना में आलू आता है, ये तना भूमिगत, आलू है, अदरक है, अरबी है, जिमीकंद है, ठीक है, और गांठों ये गांठ गोभी भी है, ध्यान रखना। गांठ गोभी हो गया, जिमीकंद हो गया, आलू, अदरक और अरबी, ये सब भूमिगत तना है दोस्तों। पूछा जाता है कौन तना है, तो आलू भूमिगत तना है, अदरक भूमिगत तना है, अरबी है भूमिगत तना, जिमीकंद है, और गांठ गोभी भी भूमिगत तना है। ध्यान रखिए, इनको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। क्यों पूछा जाता है? आलू क्या है? भूमिगत तना, अदरक भी भूमिगत तना है, और अरबी भूमिगत तना, जिमीकंद भी भूमिगत तना, और गांठ गोभी भी भूमिगत तना। ठीक है दोस्तों, अब सल्क पत्र, जिसमें सल्क पाए जाते हैं, सल्क के सल्क पाए जाते हैं, जैसे परत की परत पाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में सल्क पत्र पूछा जाता है। सल्क कंद क्या है? सॉरी, सल्क कंद, प्याज और लहसुन क्या है? सल्क कंद है। ये पूछ देता है कि सल बताओ इनमें से सल्क कंद कौन है? तो प्याज और लहसुन, ध्यान रखिएगा आप, क्या है? सल्क कंद। इसमें सल्क पाए जाते हैं, परत की परत एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सल्क कंद, प्याज और लहसुन। इसके बाद बीज, बीज में लोबिया आता है, सेम आता है। ठीक है, आते तो बहुत सारे, लेकिन ये मुख्य है। बीज, लोबिया पूछ देता है क्या है? बीज है, क्या है? तो लोबिया बीज है, और सेम बीज के अंतर्गत आते हैं। बीज में क्या क्या आता है? लोबिया और सेम। अपक्व पुष्प, यानी कि अपक्व पुष्प का मतलब कौन, क्या होता है? तो ये होता है फूल गोभी, फूल गोभी को पुष्प क्रम बोला जाता है। और ब्रोकली, ब्रोकली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसकी सब्जी होती है, गोभी जैसा होता है। तो ब्रोकली और फूल गोभी,
ये दोनों अपक्व पुष्प हैं, इनको पुष्प कहा गया है। यानी कि फूल गोभी और ब्रोकली क्या है, अपक्व पुष्प। ध्यान रखिएगा हमेशा, फूल गोभी और ब्रोकली अपक्व पुष्प के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिए अच्छी तरह से तैयार करें। अब अगला है फल। टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, भिंडी है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सभी क्या है, फल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन है ये सब्जियां? अगर सब्जी पूछता तो लिखेंगे नहीं, तो अगर फल पूछ देता तो टमाटर फल है, बैगन फल है, मिर्च फल है, भिंडी फल है, ककड़ी फल है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, लौकी, कद्दू है। तो ये सभी दोस्तों सब्जी के साथ साथ फल भी हैं, ये फल की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते नहीं होंगे कि ये फल है, ये तो आप कहेंगे सब्जी है, सब्जी के साथ साथ ये फल की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखो, अच्छी तरह से तैयार करिएगा इसको। टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, भिंडी है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सभी क्या फल के अंतर्गत आते हैं और सब्जी भी हैं, ध्यान रखिएगा। जैन साथियों, इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।